तेजी से बदल रहा है बिहार। एनडीए के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। बांका में आयोजित विधानसभा सम्मेलन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास को नई गति दी है। उन्होंने बताया कि बिहार में सड़कों और जल की बेहतर व्यवस्था की जा रही है, गंगा का पानी डैम तक पहुंचाया जा रहा है और उद्योगों की स्थापना पर भी जोर दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी की गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले चुनाव में भी एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के ही इस मौके पर मंत्री हरीश सहनी, मंत्री महेश्वर हाजरी, बांका विधायक रामनारायण मंडल सहित कई एनडीए नेताओं ने सभा को संबोधित किया। पता नहीं बांका आए कि नहीं आए, पता नहीं, लेकिन दो युवराज घूम रहे। एक के परिवार ने 55 वर्षों तक भारत को लूटा। राहुल गांधी किस चीज के लिए माफी मांगोगे? राहुल गांधी, यदि आज देश गरीब है तो उसका कारण गांधी परिवार है। देश यदि कश्मीर अलग रहा तो उसका भी कारण राहुल गांधी का परिवार है। इसलिए कि गांधी परिवार राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, 10 साल तक तुम्हारी माता जी देश में सुपर पावर बनकर रही, तुम्हारे पिताजी देश के प्रधानमंत्री बनकर रहे, तुम्हारी दादी 13 वर्षों तक देश की प्रधानमंत्री बनकर रही, तुम्हारे दादी के पिताजी पंडित नेहरू इस देश में 20 साल तक प्रधानमंत्री बनकर रहे। और जब अंग्रेजों का राज था साथियों, किसी कांग्रेसियों से पूछिएगा, जेपी आंदोलन में लोगों को जेल में डाल दिया, लोगों को लोकतंत्र खत्म कर दिया, इमरजेंसी लगा दिया, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था कांग्रेस के लोग महलों में रहते थे कैद होकर, और भाजपा जनसंघ के लोग वीर सावरकर एक रूम पे कैद करके उनको कोड़ा से मारने का काम करता था। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि दो लुटेरे घूम रहे हैं, लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं, चाहे वो गांधी परिवार हो या लालू प्रसाद जी का परिवार हो। 15 साल तक बिहार में राज किया साथियों, और 15 साल में 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार आई, 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और इस बार जब 2020 का चुनाव आ रहा था तो नीतीश कुमार जी ने कहा, हम 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार के नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। कुमार जी ने चौमुखी विकास किया, और अभी तो एक खुशखबरी देना बाकी है साथी। मैं कई नेता को देख रहा था, रेलवे की चर्चा मनोज जी ने किया कि सुल्तानगंज से तारापुर होते, बेलर होते देवघर जाएगा सड़क, ये रेलवे ट्रैक। लेकिन अभी और एक बड़ी उपलब्धि आने वाली है। अभी हम लोगों ने तय किया कि जो हल्दिया से रक्सौल एक पूरा स्ट्रेच हमारे बीच में बनेगा, वो बरियारपुर से होकर, तारापुर होकर, धोबई होकर, टेढ़िया स्थान होते हुए पूरी तरह बांका के बीचों बीच आपको झारखंड चला जाएगा। और ये मेरा मानना है, और ये मेरा मानना है साथियों, अगले 10 वर्षों में आज सबसे सस्ता जमीन बांका का है साथियों। कुछ इलाके ऐसे हैं जिस इलाका का जमीन आज भी सबसे सस्ता है, लेकिन 10 साल के बाद मिलिएगा हमसे। मेरा तो घर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं कि अगले 10 वर्षों में मिलिएगा। इस बांका में जितनी फैक्ट्री लगने वाला है, बिहार के किसी जिले में उतना फैक्ट्री नहीं लगने वाला है। और अभी 17,000 करोड़ का था। इसका मतलब है यह बिहार जिंदाबाद,
और इसलिए एनडीए जरूरी है साथियों कि 3,17,000 करोड़ के बजट में बिहार का अपना संसाधन 66,000 करोड़ है। मतलब कोई दूसरा सरकार बन जाए तो उसके पास 66,000 करोड़ है। ये पहला ध्यान रखिएगा। अब बोलिएगा कि 3,17,000 करोड़ कहां से आया, तो 3,17,000 करने आया, क्योंकि हमको अभी जाकर पटना में नीतीश जी के साथ भी 2 कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। तो मैं यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 2025 के चुनाव में एनडीए को जिताइए। और इसलिए जिताइए कि आप देखिए, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं ना, मैं तो लवकुश समाज से आता हूं, लेकिन पूरा देश भगवान राम के पीछे अपने को आराध्य मानता है। आप सोचिए साथियों, इसी तरह टेंट में 400 वर्षों से प्रभु श्री राम टेंट में बैठे थे, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा था। कोई भगरत आए, वो भगवान राम भी सोच रहे थे। आपने आशीर्वाद दिया, 2019 में यहां से लोकसभा भेजा, 24 में भेजा। आज मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का काम किया। जय श्री राम। और आज देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का जन्म स्थान पूरी तरह भव्य मंदिर बन गया। तो नीतीश कुमार जी ने आदरणीय अमित शाह जी के आग्रह पर सीतामढ़ी में भी एक भव्य मां सीता का जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बनाने का भी निर्णय ले लिया और वहां बनना शुरू हो गया। यह है बदलाव साथियों। हम संस्कृति पूर्ण रूप से मिलता रहे, इसकी भी चिंता कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1.1 किलोवाट आपके घर के ऊपर सोलर प्लेट लगाने के लिए 33,000 रुपया दे रहे हैं। और सभी बहनों और भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, जिनको अपने घर के ऊपर सोलर युक्त बिजली लगाना है, 1.1 किलोवाट का बिजली लगाना है। मैंने लोकसभा चुनाव में भी आप लोग को याद दिलाया था और कहा था कि मोदी जी की सरकार अगले 25 वर्षों तक काम करना चाहती है। और ये तय किया है कि 1 किलोवाट जो 33,000 मोदी सरकार देगी और लगभग 30,000 रुपया नीतीश कुमार की सरकार देगी, जिससे कि आपके घरों के ऊपर सोलर युक्त आपको बिजली मिलता रहे और अगला 25 वर्ष तक किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हो। ऐसा बदलता हुआ बिहार चाहिए। और साथियों, मैं तो इसी जिले का हूं, क्योंकि मेरा जो घर है वो टेल पॉइंट है। बांका का सबसे अंतिम गांव का खेत मेरे गांव में आता है। भागलपुर का सबसे अंतिम गांव